Hello and welcome, friends, on our YouTube channel as we are in the series of one word substitution. And this is the second video on this topic, as well as it is also helpful for the SSC, RRB, SI, and other one day exams. Let's start. So, first of all, we will see how to remember these words. So, first, pronounce every sentence and word more than 3 times. आपको हर वर्ड को या सेंटेंस को कम से कम 3 बार प्रोनाउंस करना है ताकि वो काफी फ्रेंडली हो जाए बोलने में. सेकेंड होगा विजुअलाइज द वर्ड. आपको जो वर्ड दिया जा रहा है उसको विजुअलाइज करें और उसको इमेजिन करने का कोशिश करें. अगर आपके साथ मास्क में कभी ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ है जिससे वो कोरिलेट हो सकता है, उसे कोरिलेट करके उसी तरह से याद रखें. तीसरा है रिवाइज इट विद इन 3 days. इनको आप हर 3 दिन में दोहराएं ताकि ये आपको याद रहे और आगे चल के इसको आप 15 दिन में एक बार दोहराएं. फोर्थ रहेगा यूज वर्ड्स इन स्पीकिंग. इन वर्ड्स को आप अपने स्पीकिंग में यूज करना शुरू कर दें. भले ही आपको प्रॉपरली नहीं बोलने में आ रहा हो या टूटा फूटा बोल रहा है, लेकिन बोलने का कोशिश जरूर करें. सो 21st वर्ड, पर्सन who pilots or travel in a balloon, airship or other aircraft. कोई ऐसा व्यक्ति जो कि ट्रेवल करता है किसी बलून या एयरशिप में या फिर पायलट है इन सब का, किसी एयरक्राफ्ट का या बैलून एयरशिप का, तो वो बोला जाता है एरोनॉट, वायुयान चलाने वाला. यहाँ इमेज दिया गया है. 22nd वर्ड है साइंस ऑफ फ्लाइट ऑफ एरोप्लेन्स. जो प्लेन्स हैं उनको उड़ाने के लिए जो साइंस है उसकी स्टडी जो है उसको हम बोलते हैं एरोनॉटिक्स. इसके बाद है 23rd वर्ड फियर ऑफ हाइट. अगर किसी इंसान को ऊंचाई से डर लगता है तो वह बोलेगा कि मुझे एरोफोबिया है. राइट, आई एम सफरिंग फ्रॉम एरोफोबिया. कुछ इस तरह से आप इमेज देख सकते हैं. इसके बाद 24th वर्ड है पर्सन हु क्लेम्स टू हैव अ ग्रेट लव फॉर अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट इज ब्यूटीफुल इन नेचर, आर्ट, etc. अगर कोई इंसान है जो ये दावा करता है कि वह समझ सकता है कि नेचर में या आर्ट में खूबसूरती क्या है, तो वो इंसान कहलाएगा एस्थेट, जो कि बता सकता है कि किस चीज में क्या खूबसूरती है. यहाँ पर एक इमेज दिया गया है जो आर्किटेक्चर का काफी अच्छा नमूना है. 25th वर्ड है a list of headings of business to be transacted at a meeting. एक कोई ऐसी लिस्ट जो कि बता सकती है कि कौन सी मीटिंग कब है. यूजुअली हम मूवीज में देखते हैं कि एक पीए होती है जो बताती है सर आपकी मीटिंग है इतने बजे इतने बजे, तो वो एक पूरा एजेंडा तैयार करती है कि आपको कितने बजे कहाँ जाना है, किससे मिलना है. तो वो आपका एजेंडा होता है. अगर आपकी लाइफ में भी अगर डेली में ऐसा कुछ है तो आप उसको बोल सकते हैं कि आज का मेरा एजेंडा ये रहेगा, आज मैं ये करूंगी या करूंगा. राइट. इसके बाद नेक्स्ट वर्ड है टू इंक्रीज द ग्रेविटी ऑफ एन ऑफेंस और द इंटेंसिटी ऑफ अ डिसीज. अगर आप किसी झगड़े को बढ़ावा दे रहे हैं या फिर कोई बीमारी है जो बहुत ज्यादा बिगड़ चुकी है, बहुत ही सीरियस कंडीशन में है, तो उस कंडीशन में आप बोलेंगे एग्रोवेट. नेक्स्ट है समवन हु अटैक्स. अगर आपके ऊपर कोई आक्रमण करता है, वो ज्यादा हावी हो रहा है आपके ऊपर, तो आप बोल सकते हैं अग्रेसर, यानी कि वो बहुत ज्यादा अग्रेसिव है, किस तरह से आप पर हावी हो रहा है कि आप उससे लड़ नहीं पा रहे हैं. ठीक है. इसके बाद है 28th वर्ड फियर ऑफ पेन. अगर आपको दर्द से डर लगता है तो आपको जो फोबिया होगा वो होगा एलियोफोबिया. जैसे इस इमेज में देख सकते हैं कि एक लड़की किस तरह से डर महसूस कर रही है. 29th वर्ड है अ पर्सन हु क्लेम्स द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड इज अननॉलेजेबल. अगर कोई इंसान ये कहता है कि भगवान का अस्तित्व पता नहीं है, किसी को भी ज्ञात नहीं है, या नेचर का अस्तित्व भी किसी को ज्ञात नहीं है, तो वह इंसान एग्नोस्टिक कहलाता है, जिसको हम आगे बात कहते हैं. जैसे इस इमेज में फियर ऑफ ओपन स्पेस और क्राउड. अगर आपको डर लगता है किसी ओपन स्पेस में जाने से या भीड़ से, तो आपको होगा एग्रोफोबिया. कुछ ऐसे इंसान होते हैं जिन्हें भीड़ भाड़ वाले इलाके पसंद नहीं होते हैं या उनसे उन्हें काफी डर लगता है उनको फेस करने में, या घर से बाहर निकलने में भी डर महसूस करते. कुछ इस तरह के लोग भी होते हैं, तो वो पीड़ित होते हैं एग्रोफोबिया से.
they are suffering from agoraphobia. नेक्स्ट वर्ड इज बिलोंगिंग टू अ फॉरेन कंट्री. अगर आप किसी विदेशी देश से हैं, किसी बाहरी कंट्री से हैं या फिर किसी बाहरी प्लेनेट से हैं तो आपको बोला जाता है एलियन. यहाँ इमेज में आप इसको याद रख सकते हैं, इस इमेज को विजुअलाइज करें. 32 है अरोज हॉस्टिलिटी और इंडिफरेंस इन. अगर आप किसी चीज को किसी से अलग रख रहे हैं या हॉस्टिलिटी है, किसी के बीच में दुश्मनी है तो उनको अलग रख रहे हैं, तो उसको अलग रखने को, आइसोलेट करने को या हटाने को हम बोलेंगे एलिनेट. 33 होगा अलाउंस पेड टू वाइफ ऑन लीगल सेपरेशन एलिमनी. अगर कोई हस्बैंड एंड वाइफ हैं जो अलग हो रहे हैं, डाइवोर्स ले रहे हैं, तो उस कंडीशन में अगर वाइफ कहती है कि मुझे अपना गुजारा करने के लिए कुछ मनी चाहिए, तो वो जो मनी होगी वो बोली जाएगी एलिमनी. 34th वर्ड है आपका स्टोरी इन विच आइडियाज आर सिम्बलाइज्ड एज पीपल. कोई एक ऐसी कहानी या कोई चित्र या कविता कुछ भी हो सकता है जिसमें आप उसके सिंबल्स को देख के, उसके वर्ड्स को देख के, उसके अंदर जो सेंट्रल आइडिया है उसको आप विजुअलाइज कर पा रहे हैं. जैसे यहाँ एक पिक्चर दिया हुआ है, अभी आप इसमें बता सकते हैं क्या कि इसके अंदर क्या आइडिया छिपा हुआ है. अगर वो आइडिया आपको पता है, वी कैन से दैट यू हैव फाइंड आउट द एलिगोरी. 35th है कमेंसमेंट ऑफ वर्ड्स विद द सेम लेटर. अगर कोई लेटर है जो हर वर्ड में आगे आ रहा है बार बार, जैसे यहाँ एग्जाम्पल दिया है शी शेल्स बाय द शी शोर. यहाँ पर हर वर्ड के आगे एस दिया हुआ है और इस कंडीशन को आप बोलते हैं एलिटरेशन. ये हिंदी में भी होता है अनुप्रास. इसमें एक वर्ड जो है एक सेंटेंस में जितने भी वर्ड होंगे वो किसी एक ही अक्षर से स्टार्ट होंगे, किसी एक ही लेटर से स्टार्ट होंगे. 36 है एन एनुअल कैलेंडर विद पोजीशन ऑफ स्टार. अगर कोई कैलेंडर है जिसमें हमें पोजीशन ऑफ स्टार्स पता चलती है या उसके बेस पे वो कैलेंडर बना हुआ है, तो उस कैलेंडर को हम बोलते हैं अल्मेनाक, पंचांग. 37th वर्ड है आपका अ रेज प्लेस ऑन विच ऑफरिंग टू अ गॉड आर मेड. अगर कोई ऐसा स्थान जहां पर आप भगवान की पूजा करते हैं या हवन करते हैं तो उसको बोला जाता है आल्टर, वेदी. खासतौर पे इसे हवन कुंड से भी याद रखा जा सकता है, वो ज्यादा इजी रहेगा. 38 वर्ड है अ पर्सन हु लव्स एवरीबॉडी. कोई एक ऐसा इंसान जो हर किसी को प्यार करता है, परोपकार की भावना रखता है, तो वो कहलाएगा अल्ट्रिस्ट. जैसे यहाँ पर एक भीगते हुए इंसान को देखते ही आप अपना छाता आगे बढ़ा रहे हैं, तो एक परोपकार की भावना को प्रदर्शित कर रहा है. सेम यहाँ पर 39th है अ लवर ऑफ मैनकाइंड. जो मानवता को प्रेम करे ऐसा इंसान, वो क्या कहलाएगा? अल्ट्रिस्ट, परोपकारी इंसान. यदि आप डोनेशन कर रहे हैं या फूड डोनेशन कर रहे हैं, अगर लोगों को किसी डिजास्टर से बचा रहे हैं, तो आपको कहा जाएगा उस टाइम पे अल्ट्रिस्ट या philanthropist. 40th वर्ड है अ मैन हु डज अ थिंग फॉर प्लेजर एंड नॉट एज अ प्रोफेशन. कोई एक इंसान है जिसको कुछ काम करने में बहुत मजा आता है, खासतौर पे स्पोर्ट्स में ये देखा जाता है, और ये प्रोफेशनल नहीं होता, बस वो अपनी हॉबी के तौर पर ये करता है, तो वो इंसान कहलाता है अमेचर, शौकिया इंसान. जैसे कई लोगों को बास्केटबॉल खेलने का शौक होता है, वो शौकिया खेलते हैं, दिन में 1 घंटा आधा घंटा अपने हॉबी को पूरा करने के लिए निकालते हैं, तो वो इंसान कहलाएंगे अमेचर. जैसे यहाँ पर इमेज में कुछ लोग चेस खेलते हुए दिखाए जा रहे हैं. सो कमेंट जरूर करें कि आपको वीडियो कैसा लगा है, और अगर आप और वीडियोस देखना चाहते हैं, उनके नोटिफिकेशन प्राप्त करना चाहते हैं, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए. बेल आइकन दबाना ना भूलें. लाइक एंड शेयर जरूर करें. थैंक यू सो मच.